हेलो साथियों, मैं विपिन आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और उससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम में नंबर कितने होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जीरो से लेकर, वैसे आपके नंबर होते हैं 9 नंबर होते हैं, लेकिन अगर जीरो को मिला दिया जाए तो आपकी संख्या होती है 10। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गई, आपकी 9 हो गई। तो ये कितनी आपकी, मतलब 1 से लेकर 9 तक तो आपकी 9 संख्या होगी। एक मिला और जीरो को मिला देंगे तो आपकी कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 संख्या हो जाएंगी। 10 संख्या हो। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? सबसे बोर्ड मास को सॉल्व करने का तरीका जो होता है, सबसे पहले वी है। तो वी का मतलब होता है बार, मतलब बेनोडम बोलते हैं जिसे, और हिंदी में बोलते हैं उसे हम बार। तो बार मान लो कोई इस तरह का आपने इंटरफेस देखा होगा कि 8-9 समझ लो, या फिर इस कोई भी संख्या ले लीजिए। उसको अगर सॉल्व करने पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 8-9 है तो -1 बचेगा और इस पर बार लगा हो तो बार अब ये हट जाएगा, क्योंकि हमें सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है। दूसरा हमारा आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं। ये वाला ब्रैकेट जो होता है वो सबसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, और ये ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं सबसे बड़ा मंझला ब्रैकेट। और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। इसमें भी मिस्टेक हो गई, हो रखी है। तो इससे पहले ये वाला ब्रैकेट आएगा, मंझला वाला, और मंझला वाले ब्रैकेट के बाद में आपका ये वाला बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता चल गया होगा, आई होप। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा है ब्रैकेट हो गया। अब आता है ऑफ। ऑफ कहाँ से सॉल्व करते हैं? तो ऑफ का मतलब होता है, जैसे ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना किसी भी संख्या को। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, ये पहला एग्जांपल ले लीजिए। क्या है? 5 ऑफ, और ये आपका लिखा है 5। तो सबसे पहले इनको में डिवाइड से पहले हमें क्या करना होगा? ऑफ। ऑफ की जगह होता है मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह हम मल्टीप्लाई मान लेंगे। तो 5/25 करेंगे, और इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 5/25 करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम काट देंगे तो 1/5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसे सॉल्व किया आपने। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, ये देखिए। इसके बाद में आता है आपका डिवाइड। डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये डिवाइड डिवाइड आपने देखा कि ऑफ के बाद में डिवाइड आता है, तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में आता है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद में क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के बाद में आपको ऐड करना होता है। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अब इनमें अगर थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन को करने के लिए, जैसे ये पहला एग्जांपल हम लेंगे 5/6। 5/6 और क्या दिया है? 6/7 में। तो प्लस वाले को क्या करेंगे? इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाए? 7×5 = 35 हो गया आपका, और 6×6 = 36 हो गया। और बटे कितना हो जाएगा? 7×6 = 42 हो जाएगा। तो आपका ये टोटल मिलाए कितने? 6×5 = 11 हो गया, और 3×3 = 6, ये 7/71/42 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐड करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा हमारा एग्जांपल समझते हैं, जैसे माइनस। माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? यो 4/6 करेंगे, और 6/7 लिखेंगे। तो वही प्रोसेस है, ये माइनस है, सॉरी, इसको माइनस कर लीजिए आप। तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर वही प्रोसेस, 7×4 = 28। उसके बाद में 6×6 = 36 हो जाएगा माइनस करके। और ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसका इसका, फिर इसमें 7×6 = 42। तो आपको 28 में तक 36 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे। कितना बचेगा? -8/42। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए। तो कितने से कट रहा है? 2 से, तो 2×4 = 8 हो रहा है। 2×2 = 4 और 21, तो -4/7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में क्या करता है?
जैसे कि 5/6 ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम। 5/4 क्या होता है, 5/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6/7 करेंगे। इसको क्या करना है कि 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि कहने का मतलब है ये 5 और 6 का मल्टीप्लाई होगा और 4 और 7 का होगा। तो वो करते हैं, तो 5 छक्का 30 हो गया आपका, और 7 और चौको 28 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा, 28। अब 30/28 को अगर हम काट देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15 आपका 14 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 से काट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15/14 निकल के आ जाएगा। अब इनको अगर हमने ये समझ लिया, अब ऐसे ही डिवाइड को करना है। क्या करना है, डिवाइड को कैसे करते हैं, इसमें सिंपल सी ट्रिक है और कुछ नहीं है। 8/9 आपका ये आपका दिया है, और डिवाइड लगाएंगे और 6/9 करेंगे। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ध्यान रहे, मतलब मल्टीप्लाई में क्या करते थे हम लोग, ऊपर ऊपर का करते थे और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करते थे। इसमें भी वैसा ही करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, ये पीछे वाली जो हमारी फ्रैक्शन है इसको उल्टा कर देना है, और बाकी का ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करना है, 8/9 मतलब 8/9, और डिवाइड मल्टीप्लाई का यहाँ चिन्ह हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हट जाएगा, और 9/6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर कट रही है संख्या तो काट दीजिए, और ये 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो आपका ये निकल के कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी को करना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब चलते हैं हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। अब आते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। अब हम संख्याएं पढ़ेंगे। तो संख्या में पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या में मतलब होता है जीरो भी आना चाहिए। क्या होता है, पूर्ण संख्या में क्या होती है, हमारे जीरो भी आना चाहिए। मान लो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9। तो ये सभी संख्याएं आपको आनी चाहिए पूर्ण संख्या में, जिसे होल नंबर बोलते हैं। अब आती है नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है, 1 से लेकर 2, मतलब उसमें जीरो नहीं लिया जाता। नेचुरल संख्या की अगर बात की जाएगी, कभी भी आपको बोले कि 10 नेचुरल संख्याओं का योग बताइए, 10 नेचुरल संख्याओं का, ये ऐसे करके प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो उसमें आप लोगों को जीरो नहीं लेना, तो आपको क्या करना होगा, तो 1, 2, 3 लेना होगा। तो ये आपके नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर आपके होते हैं, क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 आपके 9, 9 क्या मतलब अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं हम इसे। तो ये आपकी क्या होती है, नेचुरल नंबर। आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि नेचुरल प्राकृतिक संख्या कैसे होती है। अब इवन संख्या, इवन संख्या में क्या होता है कि इवन संख्या कौन कौन सी होती है, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8, ये मान लो, मतलब 2, 4, 6, 8, ये अगर लास्ट में अगर ये आ जाए तो आपकी ये समझ लीजिए इवन संख्याएं होंगी, मतलब जिसे हम बोलते हैं सम संख्याएं। दूसरा में आता है ओड संख्याएं। ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर में क्या होता है, जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 7 आ जाए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओड ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। आपको प्राइम सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सहभाज्य बारे में, सहभाज्य, उसके बाद में आएंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इनके बारे में अभी हम आपको ओड नंबर के को प्राइम नंबर के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम दूसरी स्लाइड और ले लेते हैं, कौन कौन से में पढ़ना है ये देख लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर होता है परिपूर्ण संख्याएं, न्यून संख्याएं, सब्सिक्वेंट पूर्ववर्ती संख्या और प्रेडिसेशन अनुवर्ती संख्या और ट्रिपलेट। इनके बारे में अब में जानते हैं कि इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में आपको बता चुके हैं कि इवन नंबर कौन कौन से हो, 2, 4, 6, जिसके लास्ट में मतलब जीरो भी हो। और ओड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये ओड नंबर है, मतलब जिसमें 2 ना हो। ये समझ लो किसी भी संख्या के अगर पीछे अगर 2, 4, 6 आ जाए तो ये इवन नंबर का वो देती है, और 1, 3, 5, 7 आ जाए तो ये ओड नंबर का देती है। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, देखो को प्राइम नंबर में जिसका मतलब एचसीएफ एक हो, क्या हो, जिसका एचसीएफ एक हो। मान लो ये 4 और 3 है, इनका एचसीएफ कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
अब इसमें पूछा जाता है कि सहभाज्य समय क्या ऐसे भी होता है ए और बी हमेशा प्राइम नंबर होगा? क्या ए और बी हमेशा प्राइम नंबर मतलब ये होता है कि प्राइम नंबर, अभी हम आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो होता है कि उनका जो जिसके केवल दो फैक्टर हों उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये समझ लीजिए, जैसे कि एक है तो एक का मान लो एक ही फैक्टर होता है, तो इसको तो मतलब नहीं होगा, तो दो, दो के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक दो हो जाएगा और दूसरा एक हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपकी जो ए और बी हमेशा प्राइम नंबर होगा तभी क्या को प्राइम नंबर होगा, सहभाज्य संख्याएं जिसे बोलते हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि प्राइम नंबर हो, तो ये नो हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। ये आपका नो हो जाएगा, नो। दूसरा पूछा है ए और बी में से कोई एक प्राइम नंबर हो, तो ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है। ए और बी में दोनों प्राइम नंबर ना हो तो भी हो सकता है, यस, ये सही है। मतलब ए बी में अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तब भी हम इसे को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर को प्राइम होगा, ये पूछा गया कि कोई कॉन्जिक्यूटिव, यस, कोई अगर कोई ओड नंबर जो होगा वो भी आपका को प्राइम नंबर हो सकता है। क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो वो भी प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर इवन नंबर होगा तो इसका एचसीएफ जो होगा वो एक नहीं होगा, इसलिए इसको हम कॉन्जिक्यूटिव मतलब को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये पांच चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अगला हम चलते हैं छठवां, प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 समझिए, तो ये क्या प्राइम नंबर है, तो हम बोल सकते हैं नो, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2, ये प्राइम नंबर है, यस है, इसके दो फैक्टर हैं, दो और एक। एग्जांपल नंबर 3, इसमें 3, तो इसमें 3 और 1 है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2। कौन सा होता है, 2। दूसरा हम ले लेते हैं स्लाइड, दूसरी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ मैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आप जान गए, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 ही होगा। और सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा, 3। आप लोगों को सबसे छोटा सबसे बड़ा, अब पूछा जाता है कि दो दो डिजिट की आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, दो डिजिट की आपकी कौन सी हो जाएगी, दो डिजिट की आपकी हो जाएगी 11। अब पूछा जाता है दो डिजिट की सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो कौन सी होगी, लार्जेस्ट पूछा जाएगा। तो लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन सी बताएंगे, 97 बताएंगे। अब ऐसे 3 डिजिट की पूछी जाएगी, 3 डिजिट की सबसे बड़ी, तब आपकी कौन सी हो जाएगी, 3 डिजिट की आपकी हो जाएगी आपकी 997। अगर 3 डिजिट की आपसे सब स्मॉलेस्ट पूछी जाए तब आप क्या बताएंगे, स्मॉलेस्ट पूछी जाए तब 101 हो जाएगी। अब आपसे पूछी जाएगी 4 डिजिट की कैसे करोगे, तो आपको 4 डिजिट की कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 डिजिट की अगर आपको करनी होगी तो 9 कितनी हो जाएंगी, 1009 हो जाएगी। ये 4 डिजिट की है, स्मॉलेस्ट है। अगर 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तब आप क्या बताएंगे, तब बताएंगे 9999।
73। तो ये चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखनी चाहिए। अब आता है कि टोटल नंबर कितने होंगे आपके। टोटल नंबर अगर हम पूछें टोटल नंबर कितने को प्राइम नंबर होंगे, तो आपको बता दें कि अगर 1 से लेकर 100 तक देखते हैं, 1 to 100, 1 to 100 तक कितने हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 168। कितने हो जाएंगे, 168। आगे हम चलते हैं 10 में। अब पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 कितने होते हैं, 1 से लेकर, तो ये आप लोगों को कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको हम बता दें 1 से लेकर अगर आप 1 से लेकर अगर आप 25 तक देखेंगे तो कितने आ जाएंगे। 1 से लेकर अगर 1 से लेकर अगर 25 तक आपसे पूछे जाएंगे को प्राइम के नंबर कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कि 9 है। अगर 1 से लेकर आपको 25 से अगर आपसे पूछा जाए कि 50 तक कितने होते हैं, तो ये आपके होते हैं आपके 6। कितने होते हैं, 6। अगर 50 से लेकर आपके को प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो 75 न 50 से 75 तक कितने हो जाएंगे, तो आपके ये हो जाएंगे 6। और अगर 75 से अगर 100 तक पूछे जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे आपके ये 75 से 100 तक आपके 4 हो जाएंगे। सॉरी, मैं आप लोगों को शायद पीछे कुछ गलत बताया गया। अगर मतलब 1 से लेकर 1000 तक अगर आपके होंगे, तो ये आपके 168 को प्राइम नंबर हो जाएंगे। आप लोगों को शायद मैं गलत बोल गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। 1 से लेकर अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने को प्राइम नंबर होंगे, तो 1 से लेकर 100 तक तो कितने हो जाएंगे आपके 1 से लेकर 100 तक आपके 25 नंबर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 200 तक कितने हो जाएंगे, तो आपके ये आपके हो जाएंगे कितने, 21। अगर 201 से लेकर आपके 300 तक पूछे जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 16। और 301 से लेकर आपके हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 400 तक, तो ये आपके हो जाएंगे 16 ही होंगे। और अगर 401 से लेकर आपके हो जाएंगे 500 तक, तो आपके ये निकल के आ जाएंगे आपके 17। और आगे हम देख लेते हैं। अगर आपके 601 से लेकर हो जाएंगे, तो आपके 700 तक आपके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 701 से लेकर आपके अगर 1 से अगर 800 तक देखेंगे, तो को प्राइम नंबर आपके कितने हो जाएंगे, को प्राइम नंबर आपके 14 हो जाएंगे। और अगर 801 से लेकर अगर आप देखा जाए तो 900 तक, तो आपके ये निकल के आ जाएंगे आपके को प्राइम नंबर 15। कितने हो जाएंगे, 15। इनका आगे यूज करेंगे, आप लोग देखते रहिए। और 900 अगर हम 1 से लेकर अगर 1000 तक देखते हैं, तो आपके ये निकल के आ जाएंगे 14। कितने निकल के आ जाएंगे, 14। तो 1 से लेकर आपको 25 तक 100 तक आ गए होंगे। अब ये पूछे कैसे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये देखते जाइए हमारी वीडियो को। एग्जाम्पल आपको देते हैं कि ये पूछे कैसे जाते हैं। जैसे कि ये जाता है 28 से 93 तक कितने प्राइम नंबर हैं, पूछा जाएगा 28 से 93 तक। प्राइम नंबर है, तो अब आपको कैसे 28 से 93 तक आपको पता है कि 1 से 25 तक कितने होते हैं, 1 से 25 तक आपके 9 होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 25 तक 9 होते हैं। लेकिन और 25 से 50 तक कितने होते हैं, 25 से अगर 50 तक देखा जाएगा, तो ये आपके कितने हो गए, 25 से 50 तक, तो आपके 6 हो गए। और ऐसे ही 50 से अगर आपका 75 तक देखा जाए तो कितने हो गए, तो ये भी आपके 6 हो गए। और अगर 25 से 75 से 100 तक देखा जाए तो कितने हो गए आपके, ये आपके होते हैं 4। तो 6 6 12 और 4 16 हो गए। कितने हो गए टोटल मिला के, 16 हो गया। और 16 में से अगर हम 93 तक बोला है, 93 के बाद में कितने को प्राइम नंबर आपके आ रहे हैं, 93, 94, 95,
96, 97 मात्र एक आएगा, तो ये माइनस कर देंगे तो आपके निकल के आ जाएगा आंसर 15। ये आपका को प्राइम प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।